हाय गाइस। तो पेंगुइन्स के बारे में तो आप सभी जानते हैं। पेंगुइन्स बहुत ही क्यूट बर्ड्स होते हैं और बाकी सारे बर्ड्स से वो बहुत ही अलग होते हैं। पेंगुइन्स ने अपने उड़ने की एबिलिटी लाखों साल पहले ही खो दी थी, लेकिन वो अपने विंग्स को अब स्विमिंग में यूज़ करते हैं और पेंगुइन्स सारे बर्ड्स में सबसे फास्टेस्ट स्विमर्स हैं। ऑब्वियसली मोस्टली बर्ड्स ज़्यादा स्विमिंग नहीं करते, हालांकि किंगफिशर थोड़े टाइम के लिए स्विम करती है जब वो अपना मछलियों को खाने के लिए जाती है, लेकिन मोस्टली बर्ड्स स्विम नहीं करते। और पेंगुइन्स ने इस एबिलिटी को डेवलप किया इतने सालों में जब उन्होंने अपनी उड़ने की एबिलिटी खो दी थी। पेंगुइन्स की 17 स्पीशीज में से मैं एक स्पीशीज में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और वो है एम्परर पेंगुइन्स। एम्परर पेंगुइन्स को अंटार्कटिका में पाया जाता है और अंटार्कटिका जैसी ठंडी जगह में जहाँ पे टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, यहाँ पे पेंगुइन्स के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। इंसानों की तरह ही पेंगुइन्स भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी कि जो इनका खून है वो गर्म है, तो इन्हें भी सरवाइव करने के लिए गर्मी की ज़रूरत है, थोड़ा इन्हें वार्मथ चाहिए। लेकिन अंटार्कटिका जैसी जगह में, जो कि बहुत ठंडी जगह है, वहाँ पे पेंगुइन्स आखिर सरवाइव कैसे करते हैं? इसका सिंपल सा आंसर है हडलिंग। हडलिंग प्रोसेस में पेंगुइन्स एक बहुत बड़ा क्राउड बना लेते हैं और उस क्राउड का यूज करके पेंगुइन्स एक दूसरे की वार्मथ को शेयर करते हैं। तो इस हडल के सेंटर में टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, कंपेयर टू -60 और -10 डिग्री सेल्सियस जो कि हडल के बाहर होता है। तो पेंगुइन्स ने इस हडल का यूज करके अपना टेम्परेचर बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा लिया है और इसकी वजह से वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके। नाउ हडलिंग सिर्फ यही खत्म नहीं होती। हडलिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ये प्रोसेस इतनी इंटरेस्टिंग है कि रिसर्चर्स ने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। 2011 में प्रोफेसर डैनियल जिटरबार्ट ने अंटार्कटिका यानी कि साउथ पोल में हाई रेजोल्यूशन कैमरास को इंस्टॉल किया था और इन कैमरास का यूज करके उन्होंने पेंगुइन्स के हडलिंग बिहेवियर को ऑब्जर्व किया था। और इसके नेक्स्ट ईयर 2012 में प्रोफेसर फ्रांकोई ब्लांशेट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने पेंगुइन्स के हडलिंग बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल पब्लिश किया था और इस मैथमेटिकल मॉडल के उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशंस को भी रन किया था। इस स्टडी में उन्होंने ये पाया कि जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है उस डायरेक्शन को हम विंडवर्ड डायरेक्शन भी बोलते हैं, वहां पे पेंगुइन्स के हडल का टेम्परेचर कम है और ये कॉमन सी चीज़ है, उस साइड टेम्परेचर कम भी होना चाहिए। और दूसरी साइड जहाँ पे हम जिसे लीवर्ड साइड बोलते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर हडल का ज़्यादा है। और ये चीज़ हम ऐसे देख सकते हैं कि हवा आ रही है तो वो ओवरऑल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को एक स्ट्रीमलाइन शेप में बना देगी। तो हडल के अराउंड एक स्ट्रीमलाइन बना देंगे हम और उस हडल की बाउंड्री पे टेम्परेचर कम होगा और जैसे जैसे हम हडल के अंदर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो पेंगुइन्स जो कि विंडवर्ड डायरेक्शन में है वो अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लीवर्ड साइड की तरफ मूव करेंगे और ऐसे धीरे धीरे करते जो पेंगुइन्स हडल के अंदर हैं वो भी थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे एक सर्कुलेशन बन जाएगा। जो पेंगुइन्स हडल के अंदर हैं वो धीरे धीरे पेंगुइन्स हडल के बाहर आएंगे, हडल की बाउंड्री पे आएंगे और फिर वो दोबारा से लीवर्ड साइड में जाएंगे। तो ये एक ऐसा सर्कुलेशन टाइप का बनेगा जिसमें हर एक पेंगुइन कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। तो क्योंकि इसमें हर एक पेंगुइन कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है तो हर एक पेंगुइन को ऑन एन एवरेज एक कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि हर एक पेंगुइन कभी हडल के अंदर होगा, कभी हडल की बाउंड्री पे होगा, कभी लीवर्ड साइड पे होगा, कभी विंडवर्ड साइड पे होगा। और धीरे धीरे जब हम इस प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे तब हमें दिखेगा कि पेंगुइन्स एक बहुत ही एफिशिएंट पैकेजिंग को बना चुके हैं। ये पैकेजिंग है हेक्सागोनिक पैकेजिंग। हेक्सागोनिक पैकेजिंग वर्ल्ड की या फिर बोले यूनिवर्स की एक बहुत ही एफिशिएंट, सबसे एफिशिएंट पैकेजिंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें हर एक ग्रिड लाइन वो अपनी स्मॉलेस्ट लेंथ की है, जितनी पॉसिबल हो सकती है स्मॉलेस्ट, इसलिए ये पैकेजिंग बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। और नेचर में आपने इस चीज़ को एक और जगह देखा है, हनी बीज के बी हाइव में देखा है आपने इसे। हनी बीज का बी हाइव एक नेचुरल एग्जाम्पल है। बी हाइव में हमें नेचर डायरेक्टली ये चीज़ बना के दे रहा है और नेचर इस बी हाइव की शेप को ऐसा इसीलिए बना रहा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे भी हमें हेक्सागन्स देखने को मिलेंगे और क्योंकि हेक्सागोनिक पैकेजिंग बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है तो इसकी वजह से जितने भी पेंगुइन्स हैं
वो एक बहुत छोटे से एरिया में बहुत सारे पेंगुइन्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक छोटे से एरिया में हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है, और ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो पेंगुइन्स सर्वाइव करने में आसानी दे सकते हैं। प्रोफेसर ब्लांशेट ने इस हडल की शेप पे विंड के इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था। तो ये तो एक सिंपल सी बात है कि कोई भी पेंगुइन विंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहना चाहेगा। वो जितना हो सके पॉसिबल वो थोड़ा गर्म एरिया में रहना चाहेगा और डायरेक्ट जहाँ पे उसे ठंडी हवा ना लगे। तो जब उन्होंने ये स्टडी करी उसमें उन्होंने विंड स्ट्रेंथ को एक नंबर से मेजर किया था जिसे हम बोलते हैं पेकलेट नंबर। इसके बारे में आप और भी जान सकते हैं गूगल पे सर्च करके। पेकलेट नंबर को जब हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पे हम एक वर्टिकल शेप का साइज देखेंगे, तो जैसे जैसे हम पेकलेट नंबर को बढ़ाएंगे यानी कि विंड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो इस हडल की शेप वर्टिकली नैरो होती जाएगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब ज़्यादा पेंगुइन्स लीवर्ड साइड में जाना चाहेंगे। तो हमने देखा कि किस तरीके से पेंगुइन्स एक एफिशिएंट पैकेजिंग बना रहे हैं और इस एफिशिएंट पैकेजिंग से वो अपने सर्वाइवल को पॉसिबल कर रहे हैं और टेम्परेचर अपना मेंटेन कर पा रहे हैं। तो नेचर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम मैथ को यूज़ में लेते हुए देख सकते हैं। इनफैक्ट पेंगुइन्स तो एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। हनीबीज का एग्जाम्पल मैंने दिया, वो भी अपने नेस्ट को बनाती हैं एक बहुत एफिशिएंट पैकेजिंग के साथ। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मैथ्स को यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट नेचर एक बेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे मैथ यूज़ होती है। तो इसीलिए मैथ को हम यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलते हैं। इनफैक्ट अगर फ्यूचर में प्लैनेट अर्थ पे कोई एलियन सिविलाइजेशन आती है तो वो भी एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते होंगे जिससे वो चीज़ों को क्वांटिफाई करते होंगे। जैसे हम मैथ यूज़ करते हैं ऐसे उनका भी कोई सिस्टम होगा। अब उनके सिंबल्स डिफरेंट हो सकते हैं या फिर उनके लिखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट वो चीज़ भी उन्हें हेल्प करती होगी उनकी डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। यहाँ पे पेंगुइन्स ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे एक टेम्परेचर को मैक्सिमाइज करने के लिए, और दूसरे एरियाज में हम मैथ्स को और भी अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। सो मैथ्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारे यूनिवर्स के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें भी जाननी रह गई हैं, और बिना मैथ्स के यूनिवर्स के बारे में हम बहुत सी चीज़ें नहीं जान सकते। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं और साइंस से रिलेटेड पोस्ट देखना चाहते हैं, इनफैक्ट मोस्टली फिजिक्स एंड मैथ्स, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बहुत सारे डिस्कशंस किया करूँगा। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे कम्युनिटी डेवलप होगी देन वो डिस्कशंस रेगुलरली होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक को देख लें और वहाँ से इनवाइट लिंक को ज्वाइन कर लें। सो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर आप ज्वाइन कर लेना। और एक और चीज़ है, अगर आप वीडियोस के बिहाइंड द सीन्स को देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे दिया है, सो वहाँ से आप जाके फॉलो कर लेना। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय गाइस।